क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी वहीं की वहीं है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई पुराना बोझ है जो दिखता नहीं, पर आपको रोकता जरूर है? क्या आपने ये सवाल खुद से कभी किया है? मेरी किस्मत कौन लिखता है? क्या मैं खुद, या मेरे कर्म, या फिर कोई अदृश्य आण? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा एक लंबी यात्रा पर है और पिछले जन्म के कर्म इस जन्म की राह तय करते हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए एक आईना होगी, जहां हम बात करेंगे उन 20 गहरे सूत्रों की जो यह बताएंगे कि कैसे पिछले जन्म का कर्म आरण, कार्मिक डेट, आपकी वर्तमान किस्मत को चला रहा है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो समझो आपने खुद को बदलने की चाबी पा ली। और हां, अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं तो वो कर्म बनता है जो आपकी किस्मत बदलता है। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 1। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही तकलीफें लौट कर आती हैं, तो समझिए आपने उनसे कभी सीख नहीं ली। वो पुराने जन्म की बकाया राशि है जो अब भी वसूल होनी बाकी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, किस्मत कोई दैवी लॉटरी नहीं, यह आपके ही आत्मा द्वारा तय की गई पाठशाला है, जिसे आपने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ दिया। बहुत से लोग जीवन में यह सवाल उठाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बार बार विश्वासघात, बार बार आर्थिक तंगी, बार बार रिश्तों में दर्द, बार बार हार। लेकिन वो कभी गहराई से यह नहीं समझते कि यह सब संयोग नहीं, संचित कर्म है। पिछले जन्मों में जो हमने बोया, वही अब इस जीवन की जमीन पर उग आया है। अगर किसी जन्म में आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला, तो आज आप सच्चा प्यार चाहते हुए भी अधूरा रह जाते हैं। अगर आपने किसी की मेहनत का मूल्य नहीं चुकाया, तो इस जन्म में मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अगर आपने किसी का अपमान किया था, तो आज आप बार बार अपमानित होते हैं। यह सब वो आण हैं जिनका भुगतान आपकी आत्मा को करना ही है। और ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सटीक है कि एक भी कर्म, चाहे वह विचार मात्र ही क्यों ना हो, बिना परिणाम के नहीं जाता। यह कर्मों का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा वह सीख नहीं लेती जिसके लिए वह बार बार जन्म ले रही है। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि जो कुछ भी बार बार हो रहा है, वो ब्रह्मांड नहीं, तुम्हारी आत्मा दोहरा रही है, ताकि तुम अंत में सीख सको। लोग समझते हैं कि उनकी किस्मत कोई बाहर की ताकत चला रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आपका ही पुराना मैं आपके आज के मैं की कहानी लिख चुका है। लेकिन यहां एक दिव्य रहस्य है। अगर आप इन पीड़ाओं को भाग्य मानकर नहीं, पाठ मानकर देखें, तो आप इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ही आप कहें, मैं अब सीख गया हूं, वैसे ही उस कार्मिक लूप का अंत हो जाता है। लेकिन जब तक आप इसे समझते हैं, तब तक सब लौट लौट कर आता है। और जब तक आप इस सत्य को पहचानते हैं, तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। सूत्र 2। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही इंसान अलग अलग चेहरे बनकर दर्द दे रहे हैं, तो समझिए ये आत्मा के अधूरे रिश्तों की किस्तें हैं जो चुकाए बिना मुक्ति नहीं मिलती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पिछले जन्म में तुम्हारा सबसे करीबी होता है। आज हम सोचते हैं कि हर रिश्ता इस जन्म में ही शुरू होता है, लेकिन वास्तव में ये रिश्ते बहुत पुराने कर्जों और वादों से बंधे होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आपको पहले दिन से ही बहुत अपने लगते हैं और कुछ लोग बिना कोई वजह के आपकी आत्मा को तकलीफ देते हैं? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये पिछले जन्म की एनर्जी मेमोरी है जो आत्मा ने संचित की है। कई बार जिन लोगों ने हमें पहले जन्मों में दुख दिया, उनके साथ कोई अधूरी प्रतिक्रिया, कोई अधूरी भावना रह जाती है, और वो अधूरा धागा दोबारा इस जीवन में सामने आता है, लेकिन नए चेहरे और नए रिश्तों के रूप में। यही वजह है कि आप एक जैसे लोगों से बार बार ठगे जाते हैं, बार बार प्यार में टूटते हैं, बार बार भरोसे की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि आत्मा अब भी उस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती है। परमहंस योगानंद कहते हैं
कि जिनसे आप सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं वो ही आपकी आत्मा के सबसे पुराने साथी होते हैं, जो आपको मुक्ति देना नहीं, सीख देने आए हैं। जब तक आप इन रिश्तों को नफरत या बदले की नजर से देखेंगे, आप कार्मिक ट्रैप में फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप किसी ऐसे इंसान को देखकर भी मौन रह सकें, प्रेम कर सकें और उनके कर्म को उनके हिस्से में छोड़ सकें, उसी दिन वो कार्मिक बॉन्ड टूट जाता है। तब आप उस राक्षसी चक्र से बाहर आ जाते हैं जिसमें आत्मा जन्म दर जन्म उलझी रही। यह सूत्र आपको याद दिलाता है, अगर वही कहानी बार बार नए लोगों के साथ दोहराई जा रही है तो इसका मतलब है कि पटकथा पुरानी है, लेखक आप हैं, और उस कहानी का अंत तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप उसमें नया भाव नहीं लिखते, और जब तक आप समझोगे कि वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि कार्मिक शिक्षक थे, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 3। अगर जीवन बार बार आपको ऐसे मोड़ों पर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तो समझिए आत्मा आपसे कह रही है, अब तू अपने कर्म का बोझ उठा, भागना बंद कर। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा अपने पिछले कर्मों से सामना नहीं करती, ब्रह्मांड उसे बार बार उसी परीक्षा में खड़ा करता है जब तक वह सीख नहीं लेती। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ मोड़ जिंदगी में बार बार आते हैं। कभी आप सब कुछ खो बैठते हैं, कभी आपको फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है, कभी आपको अपनों से धोखा मिलता है, या फिर वही हालात लौट आते हैं जिन्हें आप सालों पहले पीछे छोड़ आए थे। लेकिन क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि मैं बार बार इस मोड़ पर क्यों आ रहा हूं? यह महज संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की गणित है। वो आपको उसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर रही है जिसका उत्तर आप कई जन्मों से टालते आ रहे हैं। जब हम बार बार परिस्थितियों से भागते हैं, रिश्तों को अधूरा छोड़ देते हैं, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं या गलती स्वीकारने से डरते हैं, तो वो कर्म हमारे पीछे चलता रहता है। और ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी सटीक है कि वह आपको वही दृश्य, वही पीड़ा, वही डर दोबारा परोसता है, ताकि इस बार आप टालें नहीं बल्कि उसका सामना करें। योगानंद जी कहते हैं, जिस परिस्थिति से तुम भागते हो वही तुम्हारा अगला जन्म बन जाती है। इसीलिए अगर आज भी आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पहले थे, तो ये कोई दोहराव नहीं, ये आपके ही कर्म की पुनरावृत्ति है। और जब तक आप उस क्षण को स्वीकार नहीं करते, नकारे बिना, दोष दिए बिना, तब तक वो कार्मिक टेस्ट फिर से लौटेगा। यह सूत्र यही कहता है, जीवन जब आपको बार बार खाली कर रहा है तो वह सज्जा नहीं है, वह आपको नया आकार दे रहा है, एक ऐसा आकार जो कार्मिक लोड से मुक्त हो सके। लेकिन जब तक आप समझोगे कि वो नुकसान दरअसल उद्धार था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 4। अगर आपकी किस्मत बार बार वहां जाकर टूटती है जहां आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, तो समझिए ये वो जगह है जहां आत्मा ने पहले जन्म में सबसे बड़ा धोखा दिया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकती। वो जहां सबसे ज्यादा दोष करती है, ब्रह्मांड उसे वहीं सबसे बड़ा झटका देता है ताकि उसे उसकी गहराई समझ आ सके। अक्सर हम जिंदगी में किसी एक रिश्ते, किसी एक अवसर या किसी एक सपना लेकर बहुत बड़ी उम्मीद पाल लेते हैं, और फिर उसी जगह पर सब कुछ अचानक बिखर जाता है। हम कहते हैं, मुझे इसी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, यही क्यों टूटा? लेकिन अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि यह जगह ऐसी नहीं जो हमें धोखा दे रही है, बल्कि यह वो मोड़ है जहां हमने कभी पहले किसी और को धोखा दिया था। यह बहुत सूक्ष्म कार्मिक डायनामिक्स होती है जो हमारे अवचेतन मन में बसी रहती है, परंतु ब्रह्मांड उसे गहराई से याद रखता है। अगर आपने किसी पिछले जन्म में किसी की निष्ठा के साथ खेला था, आज आप उसी निष्ठा की तलाश में टूटते हैं। अगर आपने किसी की उम्मीदों को चुपचाप कुचला था, तो आज जब आपकी उम्मीदें सबसे ऊंचाई पर होती हैं, वहीं से जमीन खिसकती है। यह कोई सज्जा नहीं, यह आत्मा को उसकी ही परछाई दिखाने की प्रक्रिया है। योगानंद जी कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा पीड़ा हो, वहां आत्मा की सबसे अधूरी परीक्षा छिपी होती है। और जब तक आप उस स्थान, उस व्यक्ति या उस अनुभव को भीतर से माफ नहीं करते और खुद की भूमिका को स्वीकार नहीं करते, तब तक यह कार्मिक रिप्ले चलता रहेगा। इसलिए अगर आपकी किस्मत बार बार वहीं टूटती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है, तो समझिए
आत्मा अब आपसे कह रही है, अब और मत भाग, अब वो सीख ले जो तूने देने से इनकार किया था। और जब तक आप समझोगे कि टूटना दरअसल आपकी आत्मा का कर्ज चुकाना था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 5। अगर आपकी जिंदगी में वही लोग सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, तो समझिए ये वही आत्माएं हैं जिनसे आपने कभी वादा तोड़ा था और ब्रह्मांड अब उसे पूरा करवा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, रिश्ते केवल इस जन्म के सौदे नहीं होते, ये आत्माओं के पुराने करार होते हैं जिन्हें समय की भाषा में किस्मत कहते हैं। अक्सर हम जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे जुड़ाव पहली मुलाकात से ही गहरा महसूस होता है, जैसे वो हमारे अपने हों, जैसे उन्हें बरसों से जानते हों। और आश्चर्य की बात यह होती है कि यही लोग बाद में हमें ऐसी पीड़ा दे जाते हैं जिसे हम उम्र भर भूल नहीं पाते। हम बार बार ये सवाल करते हैं, जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया उसी ने मुझे क्यों तोड़ा। लेकिन आत्मा के स्तर पर ये वही आत्माएं होती हैं जिनसे हमने किसी पिछले जन्म में कुछ अधूरा छोड़ा होता है। शायद आपने किसी को प्रेम का वादा किया था और समय आने पर मुंह मोड़ लिया था। शायद आपने किसी को अपने कर्मों से टूटने पर मजबूर किया था, या फिर आपने किसी को भावनात्मक रूप से धोखा दिया था। अब उसी आत्मा ने इस जन्म में नया चेहरा लिया है और ब्रह्मांड ने एक मौका दिया है कि या तो तुम अपना कार्मिक आरण चुका दो या फिर उसी पीड़ा को खुद महसूस करो जो कभी तुमने दी थी। योगानंद जी समझाते हैं कि ब्रह्मांड न तो दंड देता है न इनाम, वो सिर्फ संतुलन लाता है और हर कर्म को उसी रूप में लौटा देता है जैसा वह बोया गया था। इसलिए जब वही लोग हमें पीड़ा देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी होती है, तो वो महज संयोग नहीं, वो कार्मिक न्याय होता है। और ये न्याय तभी समाप्त होता है जब हम बदले की भावना नहीं रखते, बल्कि उसे मौन में स्वीकार कर लेते हैं। जब आत्मा कह देती है, मैंने जो किया था अब समझ गया हूं, तभी ये चक्र टूटता है। लेकिन जब तक आप समझोगे कि वो चोट कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्संतुलन था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 6। अगर जीवन तुम्हें बार बार उन्हीं विकल्पों के सामने लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज दबानी पड़ती है, तो समझो तुम्हारे कर्म अब भी तुम्हारी चेतना पर भारी है और तुम मुक्त नहीं हुए हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कर्म केवल वो नहीं जो तुमने किया, बल्कि वो भी है जो तुम बार बार जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि डर, लालच या दुनिया की राय तुम्हारी आत्मा से बड़ा हो जाता है। बहुत बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तुम्हारा अंतरात्मा क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसे अनदेखा कर देते हो। शायद तुम्हारा मन कहता है, अब मत बोलो वरना रिश्ता टूट जाएगा, या अपना रास्ता चुनोगे तो समाज क्या कहेगा, या सच बोल दोगे तो नुकसान हो जाएगा। और इस तरह बार बार तुम उसी विकल्प को चुनते हो जो तुम्हारे कर्मों से जन्मा है, न कि आत्मा की शुद्ध इच्छा से। यही विकल्प, यही मोड़ बार बार इसीलिए आता है क्योंकि तुम उसे हर बार पुरानी चेतना से चुनते हो, पुराने डर से, पुराने बोझ से। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा तब तक नहीं मुक्त हो सकती जब तक वह स्वयं को ही धोखा देती रहे। ये एक गहरा सूत्र है, क्योंकि जब कोई इंसान बार बार खुद की सच्ची पुकार को दबाता है, तो उसका नया कर्म वही बन जाता है। मैंने अपनी आत्मा की बात नहीं मानी, और ये नया कर्म अगले जन्म की पीड़ा बन जाता है। वो बेचैनी, वो खालीपन, वो भटकाव जो बिना किसी बाहरी कारण के होता है। इसलिए अगर तुम्हें बार बार ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं जहां तुम्हें अपनी अंतरात्मा से समझौता करना पड़ता है, तो समझो आत्मा अब तुम्हें चेतावनी दे रही है। अब भी न बदला तो ये चक्र और गहराता जाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज से ज्यादा ताकतवर है, तब तक तुम किसी मुक्ति की बात नहीं कर सकते। और जब तक तुम समझोगे कि हर विकल्प दरअसल आत्मा की परीक्षा थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 7। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार वही काम अधूरे रह जाते हैं जिन्हें तुम दिल से करना चाहते हो, तो समझो आत्मा ने पहले जन्म में इन्हें अधूरा छोड़ दिया था
और अब ब्रह्मांड उनसे मुंह मोड़ने नहीं देगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा अपनी अधूरी साधना को बार बार जन्मों तक साथ ढोती है और हर जन्म में उसे पूरा करने के लिए परिस्थितियां दोहराती है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि कोई एक इच्छा, एक जुनून, एक बुलावा आपके भीतर लगातार जागता है। कभी आप लेखक बनना चाहते हैं, कभी संगीतकार, कभी साधु, कभी शिक्षक, या कोई ऐसा रास्ता जो बहुत आप सा लगता है, लेकिन जीवन बार बार ऐसा मोड़ लेता है कि आप उसे अधूरा छोड़ देते हैं। कभी हालात नहीं बनते, कभी समय नहीं मिलता, कभी लोग हंसी उड़ाते हैं, तो कभी खुद ही हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन फिर भी वह इच्छा मरती नहीं, वह भीतर जलती रहती है। दरअसल वो इच्छा नहीं, वो आत्मा की अनफिनिश्ड कार्मिक ब्लूप्रिंट है, जो किसी पुराने जन्म की अधूरी साधना है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा वही कार्य बार बार चुनती है जिसमें उसने पहले भय या आलस्य के कारण खुद को रोका था। इसलिए जब आप जीवन में बार बार उसी कार्य की ओर खींचते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है, तो समझिए वो कोई बाहरी बाधा नहीं, वो आपके ही कर्म हैं जो अधूरे रह जाने के बाद अब पूरे होने की जिद पर हैं। और अगर इस जन्म में भी आप वही गलती दोहराते हैं, फिर से उस राह से मुड़ जाते हैं, तो ये चक्र अगली बार और भारी होकर लौटता है। और तब जीवन में ये बेचैनी बढ़ जाती है कि मैं कुछ और करने आया था लेकिन फंस गया हूं। यह बेचैनी आत्मा की सच्चाई का संकेत होती है। जब तक आप उस अधूरे स्वप्न को पूरा नहीं करते, न समाज की परवाह करते हुए, न असफलता से डरते हुए, तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती। और जब तक आप समझोगे कि वो हौसला जो बार बार भीतर जगता है कोई नया सपना नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा की पुकार है, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 8। अगर तुम्हें बार बार ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ती है जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो समझो ये वही आत्माएं हैं जिन्हें तुमने पहले जन्म में अनदेखा किया था। अब ब्रह्मांड तुझे वही पाठ सिखा रहा है, बस उलटी भूमिका में। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जीवन कभी गलती को सजा के रूप में नहीं दोहराता, बल्कि उसे समझाने के लिए तुम्हें पीड़ित की भूमिका में डाल देता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर आते हैं जिन्हें हम दिल से मदद करते हैं। वक्त, पैसा, भावना, समर्थन, भरोसा सब कुछ देते हैं, लेकिन बदले में हमें मिलता है उपेक्षा, अहंकार, धोखा या चुप्पी। और फिर हम कहते हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। पर योगानंद जी हमें वहां ले जाते हैं जहां ये प्रश्न मौन हो जाता है और आत्मा उत्तर देती है, बिगाड़ा कुछ नहीं, पर पहले जन्म में इन्हें नजरअंदाज किया था। जिस दर्द से आप आज गुजर रहे हैं, कभी वही दर्द आपने भी किसी और को दिया था, लेकिन तब आपकी भूमिका अलग थी। शायद आपने किसी की मदद मांग को ठुकराया था, किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाया था, या किसी जरूरतमंद की पीड़ा को देखकर भी अनदेखा किया था। अब वही आत्मा इस जन्म में आपके जीवन में आई है, बस भूमिका बदल गई है। अब आप देने वाले हैं और वो लेने वाला, लेकिन वो भी आपको वही अनुभव दे रहा है जो आपने किसी और को दिया था, उपेक्षा और तिरस्कार। योगानंद जी इस गूढ़ रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, जब तक आत्मा स्वयं को उस पीड़ा में नहीं देखती जो उसने किसी और को दी थी, तब तक उसका चक्र पूरा नहीं होता। इसीलिए अगर आपकी मदद को ठुकराया जा रहा है या आपकी भावनाएं समझी नहीं जा रही, तो ये सज्जा नहीं, आत्मा का पाठ है। ब्रह्मांड कह रहा है, इस बार तू वही कर जो तुझसे नहीं हो पाया था, बिना अपेक्षा के देना, बिना दर्द के सहना। और जब तक तुम समझोगे कि ये पीड़ा तुमसे बदला लेने नहीं, तुम्हें संपूर्ण बनाने आई थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 9। अगर बार बार तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें चुप रहकर अपमान सहना पड़ता है, तो समझो ये वही घाव हैं जो तुमने पहले किसी की आत्मा पर शब्दों के जरिए दिए थे, और अब ब्रह्मांड तुम्हें मौन में उत्तर देना सिखा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो शब्द दूसरों को चोट देते हैं वो आत्मा की स्मृति में कांटे बनकर रह जाते हैं, और अगले जन्म में तुम्हारी जुबान तो मौन हो जाती है, लेकिन वही कांटे जीवन की परिस्थितियों में चुभते हैं,
जब कोई बार बार अपमानित होता है, जब उसके अच्छे कार्यों को भी नीचा दिखाया जाता है, जब वो सही होते हुए भी सुनता रहता है और जब कोई उसकी बात को बिना समझे काट देता है, तो वो सोचता है, क्यों सह रहा हूं मैं ये सब। लेकिन आत्मा जानती है कि ये सहना अब केवल सहन करना नहीं, ये कार्मिक हीलिंग है। क्योंकि वो आत्मा जिसने किसी अन्य आत्मा को कभी अपने शब्दों से, अपने तानों से, अपने अहंकार से नीचे गिराया था, उसे अब यह समझना होगा कि शब्द केवल हवा में नहीं जाते, वे आत्मा पर उकेर दिए जाते हैं। और जब आपने किसी को चुप करा दिया था, जब आपने किसी की सच्चाई को मजाक बना दिया था, जब किसी की भावनाओं को शब्दों की तलवार से घायल किया था, तो वह सब कुछ ब्रह्मांड ने ध्यानपूर्वक आत्मा में अंकित कर लिया था। और अब इस जन्म में आपको वही दर्द उस रूप में दिया जा रहा है जहां आप सही होते हुए भी चुप रहने को विवश होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मौन में सहना भी एक तप है, और यह वही तप है जो आत्मा को अपने पूर्व जन्म के शब्दों से मुक्ति दिलाता है। अगर आज आप बिना प्रतिकार के सह रहे हैं, तो आप सजा नहीं भुगत रहे, आप पिघल रहे हैं, उस पुराने कर्म को काट रहे हैं जिस दिन आपकी जुबान किसी और की आत्मा पर हथियार बनी थी। और जब तक आप समझोगे कि यह अपमान दरअसल आत्मा की पाठशाला थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 10। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे क्षण आते हैं जहां तुम्हें अकेले सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ता है और कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, तो समझो ये वही आत्मिक दायित्व हैं जिन्हें तुमने पिछले जन्मों में टाल दिया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा बार बार भीड़ में छिपती है, निर्णय से भागती है, तो ब्रह्मांड उसे एक दिन ऐसा मोड़ देता है जहां उसे अकेले खड़ा होकर अपना सत्य चुनना पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठिन मोड़ आते हैं जहां कोई सलाह नहीं देता, कोई समर्थन नहीं करता और सारी दुनिया आपकी चुप्पी देखती है, लेकिन आपके भीतर उठते तूफान को नहीं समझती। तब इंसान टूटता नहीं, बल्कि भीतर से साफ साफ सुनता है अपने वास्तविक स्वर को। पर यह परिस्थिति अचानक नहीं आती। जब आत्मा पिछले जन्मों में बार बार उन निर्णयों से भागी थी जहां उसे हिम्मत दिखानी चाहिए थी, जहां उसे सच के पक्ष में खड़ा होना था, जहां उसे अपने मार्ग को चुनना था, लेकिन उसने चुप्पी, डर या भीड़ का साथ चुना, तब ब्रह्मांड ने उन अधूरे दायित्वों को आत्मा की फाइल में जमा कर लिया। और अब इस जन्म में आत्मा को फिर वैसी ही स्थिति में लाया गया है, लेकिन इस बार कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सहारा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड अब चाहता है कि आत्मा खुद को सुने और वही रास्ता चुने जो पिछले जन्म में छूट गया था। योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा दूसरों के फैसलों पर जीती है, तब तक उसका कर्म किसी और की स्क्रिप्ट से लिखा जाता है। इसलिए अगर आप बार बार खुद को ऐसे जीवन निर्णय की स्थिति में पाते हैं जहां आपको अकेले निर्णय लेना पड़ता है, तो जानिए यह आत्मा का पुराना होमवर्क है। उस दिन जब आप बिना किसी के सहारे सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज पर चल देते हैं, उसी क्षण आप कार्मिक लूप तोड़ देते हैं। और जब तक आप समझोगे कि यह अकेलापन सज्जा नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता की परीक्षा थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 11। अगर तुम अपनी पूरी मेहनत और नियत के बावजूद सफलता से बार बार एक कदम पीछे रह जाते हो, तो समझो ये वही संकल्प है जिसे तुमने पहले जन्म में अधूरा छोड़ा था, और ब्रह्मांड अब तुम्हें अधूरी कसम याद दिला रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर आत्मा के भीतर एक अधूरी प्रतिज्ञा होती है जो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वह पूरी न हो जाए, चाहे वो प्रतिज्ञा तुम्हें याद हो या नहीं। कई लोग इस जीवन में बेइंतहा मेहनत करते हैं, अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, रातों की नींद और दिन का चयन छोड़ देते हैं, लेकिन जब सफलता की आखिरी सीढ़ी आती है तो वो अचानक फिसल जाती है। बार बार ऐसा होता है और व्यक्ति सोचता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन ये खराब किस्मत नहीं, बल्कि अधूरा संकल्प है जिसे आत्मा ने खुद कभी पूरा करने से पहले तोड़ दिया था। हो सकता है पिछले जन्म में तुमने किसी पवित्र लक्ष्य के लिए काम शुरू किया हो, किसी सच्चे मार्ग के लिए, किसी समाज सेवा, तपस्या या दिव्य उद्देश्य के लिए, लेकिन आधे रास्ते पर
किसी लालच, डर या मोह में पड़कर तुमने उसे छोड़ दिया, और अब इस जन्म में वही आत्मा उसी राह पर फिर निकली है। वही उत्साह, वही आग, वही तप। लेकिन जैसे ही अंत निकट आता है, ब्रह्मांड तुम्हें फिर परीक्षा में डालता है। क्या इस बार भी तू पीछे हटेगा या इस बार खुद को पूरा करेगा? योगानंद जी बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी घटना नहीं है, यह आत्मा का संकल्प पूरा होने की ऊर्जा है। जब तुम भीतर से पूरे होते हो, तभी बाहर तुम्हें प्राप्त होता है। इसलिए अगर तुम बार बार एक कदम पहले गिर जाते हो, तो समझो ये उस प्रतिज्ञा की पुकार है जिसे आत्मा अब दोबारा अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। और जब तक तुम समझोगे कि हर असफलता दरअसल उस अधूरी कसम की याद थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 12। अगर तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा धोखा तुम्हारे सबसे करीबी लोग ही देते हैं, तो समझो आत्मा वही रिश्ते दोबारा चुनती है जिन्हें पहले जन्म में तुमने तोड़ दिया था। अब ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा है कि टूटना कैसा लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा के पुराने आरण और वचनों से जुड़ा होता है। कोई भी यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आता, और कोई भी यूं ही तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। जब किसी अपने से धोखा मिलता है, वो भी उस इंसान से जिससे तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया हो, जिसकी खुशी के लिए तुमने अपने हिस्से का सुकून भी कुर्बान कर दिया हो, तब भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि आत्मा के किसी पुराने द्वार पर दस्तक होती है। हम पूछते हैं, मैंने क्या कमी रखी थी? लेकिन जवाब भीतर से आता है, कमी अब नहीं, पहले थी। यह वही रिश्ता है जिसे आत्मा ने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा था। शायद तुमने तब उस इंसान को अकेला छोड़ा था, शायद तुमने भरोसे को तोड़ा था, या शायद तुमने किसी के समर्पण का मूल्य नहीं समझा था। अब वही आत्मा इस जन्म में नया चेहरा लेकर लौटी है, और ब्रह्मांड ने तुम्हें इस बार उसकी भूमिका में रखा है जिसे छोड़ा जाएगा, ताकि तुम यह समझ सको कि जब एक रिश्ता बिना कारण टूटता है तो आत्मा पर कैसा बोझ रह जाता है। योगानंद जी समझाते हैं, जब आत्मा वही दर्द महसूस कर लेती है जो उसने किसी और को दिया था, तभी उसका कर्म संतुलित होता है। इसलिए यदि तुम बार बार ऐसे लोगों से धोखा खा रहे हो जिनसे तुमने कभी सच्चा प्रेम किया था, तो ये ब्रह्मांड की कोई सजा नहीं, ये आत्मा का पुनर्संतुलन है। और यदि इस बार तुम इस पीड़ा को भी बदले के बिना स्वीकार कर सको, मौन में, करुणा में, तो तुम्हारा वह अण वहीं समाप्त हो सकता है। और जब तक तुम समझोगे कि यह विश्वासघात दरअसल आत्मा को उसका भुला हुआ पाठ याद दिलाने आया था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 13। अगर बार बार तुम्हारा प्रेम वहां अस्वीकार होता है जहां तुमने सबसे सच्चे मन से दिल लगाया था, तो समझो आत्मा वही प्रेम लौटाने आई है जिसे उसने कभी किसी को देने से इनकार कर दिया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रेम केवल भाव नहीं है, यह आत्मा का सबसे गूढ़ कर्म होता है। जहां प्रेम रोका जाता है, वहां आत्मा अगले जन्म में उसे देने को मजबूर की जाती है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक इंसान को, किसी एक आत्मा को बिना शर्त प्रेम करते हैं। वो प्रेम इतना पवित्र होता है कि हम उस इंसान के लिए खुद को भी भुला देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब वही प्रेम हमें वापस नहीं मिलता, जब हमारे समर्पण को नजरअंदाज किया जाता है, हमारे जज्बात को हल्के में लिया जाता है और हमें हमेशा उपलब्ध मानकर छोड़ दिया जाता है। तब हम टूट जाते हैं और सवाल करते हैं, क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं था? योगानंद जी कहते हैं कि हर वो प्रेम जो लौटकर नहीं आता, आत्मा के किसी पुराने अभिमान की गूंज होता है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने तुम्हारे लिए यही प्रेम रखा हो, पर तुमने उसे नकार दिया हो, शायद अहंकार में, भ्रम में या किसी और मोह में। और अब ब्रह्मांड ने वही आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी है, लेकिन इस बार वो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर रही, ताकि तुम्हारी आत्मा को एहसास हो कि जिस प्रेम को नकारा गया था उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। यह कोई सज्जा नहीं, यह तुम्हारा ही अधूरा पाठ है। यदि इस जन्म में भी तुम बिना बदले की भावना के प्रेम करते रहो, बिना अपेक्षा के, बिना शिकायत के, तो आत्मा का पुराना आरण चुक सकता है। योगानंद जी कहते हैं, जहां प्रेम स्वीकार न हो,
वहां प्रेम का अभ्यास ही आत्मा का तप है। और जब तक तुम समझोगे कि यह अस्वीकृत प्रेम दरअसल आत्मा का आत्मबोध था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 14। अगर बार बार तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहना पड़ता है जबकि गलती तुम्हारी नहीं होती, तो समझो आत्मा अब वही पीड़ा अनुभव कर रही है जो पहले जन्मों में उसने दूसरों को दी थी, और ब्रह्मांड अब न्याय के नियमों से उसे पूर्ण कर रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन आत्मा दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस कर पाती है, उसी दिन उसका कर्म हल्का होने लगता है। बहुत बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं, दोष तुम्हें दे देते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी तुम सहते हो, चुपचाप, भीतर टूटते हुए। और यही सहनशीलता आत्मा का सबसे बड़ा तप बनती है, क्योंकि योगानंद जी बताते हैं कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये वो कर्म हैं जो आत्मा ने पहले जन्मों में बिखेरे थे। जब तुमने किसी की बात बिना सुने उसे दोषी ठहराया था, जब तुमने किसी को भीड़ के सामने झूठा साबित किया था, जब तुमने किसी निर्दोष को पीड़ा दी थी, तब तुम्हारी आत्मा पर एक बोझ बन गया था। अब वही बोझ इस जन्म में तुम्हारे हालातों के रूप में प्रकट हो रहा है। ब्रह्मांड केवल न्याय करता है, और वो न्याय कभी हिंसा से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। जब आत्मा वही सहती है जो उसने किसी को सहने पर मजबूर किया था, तब ब्रह्मांड कहता है, अब तू जान गया। ऐसा योगानंद जी समझाते हैं। अगर आज तुम्हें ऐसे हालात में बार बार खड़ा होना पड़ता है जहां सब गलत होते हुए भी तुम सहते हो, तो जानो अब आत्मा की परीक्षा नहीं, आत्मा की पूर्ति चल रही है। और अगर तुम इस सहनशीलता को भी बिना शिकायत, बिना प्रतिरोध स्वीकार कर सको, तो शायद यह जन्म उस पुराने अधूरे न्याय का पूर्ण विराम बन जाए। और जब तक तुम समझोगे कि यह अन्याय दरअसल आत्मा का संतुलन था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 15। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे अवसर आते हैं जहां तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो बैठते हो, तो समझो आत्मा वही संतुलन ढूंढ रही है जिसे तुमने पहले जन्मों में दूसरों को दबाकर बिगाड़ दिया था। अब ब्रह्मांड तुमसे खुद की कीमत समझवाना चाहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा केवल दूसरों की स्वीकृति के लिए खुद को बार बार कुचलती है, तो समझो यह उसका पुराना अपराध बोध बोल रहा है। बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम किसी अपने को दुखी नहीं करना चाहते, किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, किसी व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहते। इसलिए हम चुप रहते हैं, सहते हैं और अपने भीतर की सच्चाई को मार देते हैं। धीरे धीरे हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को इतना बदल देते हैं कि एक दिन पहचान ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। लेकिन यह जो आत्मत्याग है, यह कई बार कर्मिक रूप से आत्मदंड होता है। योगानंद जी कहते हैं कि हो सकता है पिछले जन्मों में आपने किसी को दबाया हो, किसी की स्वतंत्रता को छीना हो, किसी की भावना को छोटा समझा हो, और अब वही आत्मा इस जन्म में आपको अपने सामने झुकवा रही हो। आप अब हर बार अपनी भावनाओं को दबा देते हो क्योंकि आत्मा के भीतर कहीं गहराई में अपराध बोध है जिसका सामना नहीं हुआ है। ब्रह्मांड अब तुमसे कह रहा है, तू दूसरों को महत्व दे लेकिन खुद को मत खो, क्योंकि जब तक आत्मा दूसरों के माध्यम से अपनी क्षमा खोजती है, तब तक वह अपने अस्तित्व से दूर हो जाती है। अगर तुम इस जन्म में बार बार वही गलती कर रहे हो, खुद को मिटाकर किसी और की पसंद बनना, तो यह चेतावनी है। अब भी नहीं जागे तो अगला जन्म भी यही चक्र दोहराएगा। और जब तक तुम समझोगे कि यह आत्मविस्मृति दरअसल आत्मा का पुराना ऋण चुकाने की प्रक्रिया थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 16। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे क्षण आते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तब टूटना पड़ता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो समझो ये ब्रह्मांड का वो हस्तक्षेप है जो तुम्हें आत्ममुग्धता से बचाकर आत्मबोध की ओर खींच रहा है। क्योंकि पहले जन्म में तुमने सफलता में खुद को ईश्वर से बड़ा मान लिया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं,
सफलता जब आत्मा को अभिमान में बदल देती है, तब ब्रह्मांड उस सफलता को अगले जन्मों में अस्थायी बनाकर आत्मा को दोबारा विनम्र बनाता है। क्या तुमने ये अनुभव किया है कि जब भी जिंदगी ठीक होने लगती है, जब सब कुछ बहाल हो रहा होता है, जब मन थोड़ा चैन महसूस करता है, तभी अचानक एक आघात आ जाता है, एक बिन बुलाया दुख, एक बेमतलब की हानि, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ उल्टा कर देता है। और तब सवाल उठता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये क्यों? योगानंद जी कहते हैं, यह गलत तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया था, जब सफलता के शिखर पर पहुंचकर तुमने ईश्वर को भूलकर खुद को ही ईश्वर मान लिया था। जब तुमने सोचा था कि मेरे कारण ही सब है, तब आत्मा के भीतर एक विकार पैदा हुआ, और वो विकार आज भी अपने निशान छोड़ रहा है। अब इस जन्म में जैसे ही तुम सफल होने लगते हो, ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है, ठहर, अभी तेरा विनम्र होना बाकी है। इसलिए जो टूटन तुम्हें अच्छे समय में मिलती है, वो दंड नहीं है, वो संतुलन है। वो आत्मा को फिर से अपने मूल स्थान पर लाने की प्रक्रिया है। और यदि तुम उस टूटन को भी स्वीकार कर पाओ, बिना शिकायत के, बिना अभिमान के, तो यह जन्म पुराने घमंड का प्रायश्चित बन सकता है। योगानंद जी कहते हैं, जहां आत्मा सीखती है कि मैं नहीं, वो ईश्वर है, वहीं से असली उन्नति शुरू होती है। और जब तक तुम समझोगे कि ये अच्छाई में छुपा दुख दरअसल आत्मा का संतुलन था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 17। अगर तुम्हारे जीवन में हर वह चीज बहुत देर से मिलती है, प्रेम, पैसा, सफलता या सम्मान, तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को धैर्य सिखा रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों में तुमने दूसरों को सब कुछ छीन लेने की जल्दी में जीने पर मजबूर कर दिया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ने दूसरों को प्रतीक्षा की पीड़ा दी होती है, तो अगले जन्म में वह हर चीज के लिए प्रतीक्षा करना सीखती है, ताकि वह जान सके अधीरता भी हिंसा होती है। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि जो हम दिल से मांग रहे हैं वह तुरंत मिल जाए। हम प्रेम में समर्पित होते हैं और चाहते हैं कि हमें भी वैसा ही प्रेम तुरंत मिले। हम पूरी निष्ठा से काम करते हैं और चाहते हैं कि उसी पल हमें सफलता, नाम और मान्यता भी मिल जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। अक्सर वही लोग जो सच्चे होते हैं सबसे अधिक प्रतीक्षा करते हैं, सालों साल, कभी प्रेम के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी अपने आत्मसत्य के लिए। और ये प्रतीक्षा धीरे धीरे पीड़ा में बदल जाती है। व्यक्ति पूछता है, मुझे ही क्यों देर हो रही है? और योगानंद जी उत्तर देते हैं, क्योंकि तूने कभी किसी और की प्रतीक्षा का मजाक उड़ाया था। पिछले जन्मों में हो सकता है तुमने किसी का प्रेम अधूरा छोड़ दिया हो, किसी की साधना की राह में देरी की हो, या किसी की मेहनत को समय रहते पहचाना न हो। अब वही ब्रह्मांड उसी आत्मा को प्रतीक्षा का असली अर्थ सिखा रहा है, क्योंकि जब तक तुम हर चीज को जल्दी में पाना चाहोगे, तुम नहीं समझ पाओगे कि जो धीरे धीरे मिलता है वही टिकता है। और जब तुम इस जन्म में धैर्य की उस अग्नि में खुद को पकने दोगे, तो वही आत्मा जो कभी दूसरों को अधीर बनाती थी, अब धैर्य में दिव्यता पालेगी। योगानंद जी कहते हैं, प्रतीक्षा केवल समय नहीं लेती, वह आत्मा का संस्कार बदलती है। और जब तक तुम समझोगे कि हर देर दरअसल आत्मा की अधूरी सीख थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 18। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार ऐसा होता है कि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हो, वही लोग सबसे पहले तुम्हें छोड़ देते हैं, तो समझो आत्मा अब उस छोड़ देने की पीड़ा को समझ रही है जो तुमने पहले किसी सच्चे इंसान को बेवजह दी थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, किसी को छोड़ देना केवल एक कर्म नहीं होता, यह आत्मा का आण बन जाता है, और ब्रह्मांड उस आण को कभी बिना वसूले नहीं छोड़ता। जरा सोच, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को पूरे दिल से साथ दिया, उसके बुरे समय में, उसकी मुश्किलों में, उसके टूटे हुए आत्मविश्वास में तुम खड़े रहे, लेकिन जैसे ही वह इंसान संभला, उसने सबसे पहले तुम्हें ही पीछे छोड़ दिया। उस क्षण दिल नहीं टूटता, आत्मा कांपती है, क्योंकि तुमने जिस जगह सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाई, वहीं सबसे ज्यादा उपेक्षा पाई। और तुम सोचते हो, क्या मैंने गलत किया जो इसका साथ दिया? लेकिन योगानंद जी वहां उत्तर देते हैं जहां दुनिया चुप हो जाती है,
तूने गलत नहीं किया। तू अब वह सब महसूस कर रहा है जो तूने भी कभी किसी के साथ किया था। हो सकता है पिछले जन्म में कोई आत्मा तेरे लिए समर्पित थी, तेरे हर मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन तूने, चाहे अहंकार में, भ्रम में या डर में, उसे छोड़ दिया। और अब वही आत्मा इस जन्म में आई है, भूमिका उलट गई है। अब तू सच्चा है और वही छोड़कर जा रही है। लेकिन यह बदला नहीं है, यह संतुलन है। ब्रह्मांड सिर्फ समझाना चाहता है, हर छोड़ देना आत्मा पर लिखा रह जाता है और उसे पढ़ना ही होगा। अगर इस बार तू इस दर्द को समझ ले, उसमें करुणा पाए और बिना कठोर हुए आगे बढ़ सके, तो तू न केवल उस आत्मा को मुक्त करता है, बल्कि खुद को भी। योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण तुम उस पीड़ा को समझ पाते हो जो तुमने किसी और को दी थी, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारा कर्म क्षमा करने लगता है। और जब तक तुम समझोगे कि ये छोड़ जाना सज्जा नहीं, आत्मा का पाठ था, तब तक सब खत्म हो चुका होगा। सूत्र 19। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारे भले का दिखावा करके तुम्हारा ही इस्तेमाल करते हैं, तो समझो आत्मा अब उस धोखे को खुद पर झेल रही है जो उसने कभी मासूमियत की आड़ में दूसरों को दिया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर बार जब तुम किसी को छलते हो तो तुम केवल उसकी आशा नहीं तोड़ते, तुम अपनी आत्मा में एक दरार बना देते हो जो अगले जन्म तक रिश्ती रहती है। बहुत बार जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें ये यकीन दिलाते हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सच्चाई सामने आती है। वो हमारे संसाधनों का, हमारी भावनाओं का, हमारे सपनों तक का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो हमें ही दोषी ठहराकर निकल जाते हैं। ये अनुभव आत्मा को गहरे तक हिला देता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। यह वही पाठ है जिसे पहली बार नहीं हो रहा। सूत्र 20। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलने के बावजूद तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खालीपन, बेचैनी या अधूरापन बना रहता है, तो समझो आत्मा वो पुकार सुन रही है जो उसने पिछले जन्म में खुद से दबा दी थी। और अब ब्रह्मांड तुम्हें उसी रास्ते की याद दिला रहा है जिससे तुम मुड़ गए थे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने सही मार्ग से भटकती है तो जीवन बाहर से चाहे जितना भी सुंदर क्यों न दिखे, भीतर एक असहनीय शून्यता बनी रहती है। वो शून्य आत्मा की अधूरी यात्रा का संकेत है। क्या तूने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है? रिश्ते हैं फिर भी लगाव नहीं, काम है फिर भी संतोष नहीं, समाज में मान है फिर भी भीतर एक खालीपन है, जैसे कुछ बहुत जरूरी था जो छूट गया। योगानंद जी समझाते हैं कि ये खालीपन अचानक नहीं आता, ये आत्मा की भूली हुई दिशा की स्मृति है। पिछले जन्म में हो सकता है तूने कोई आध्यात्मिक पथ शुरू किया हो, ध्यान, सेवा, तपस्या या संन्यास, लेकिन किसी कारण से बीच रास्ते पर रुक गया हो, मोह में आ गया हो, दुनिया की तरफ मुड़ गया हो या आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया हो। अब इस जन्म में तू सब कुछ करके देख चुका है, फिर भी भीतर एक बेचैनी है, एक सवाल है जिसका कोई नाम नहीं, कोई जवाब नहीं। यही वो चेतावनी है जो ब्रह्मांड हर सफल, व्यवस्थित और शांत से दिखने वाले जीवन के भीतर भी रखता है। तू अब भी उसी रास्ते की ओर नहीं गया है जिससे तू मुड़ गया था। और अगर तू इस बार भी उस आत्मिक बुलावे को न सुने, तो अगला जन्म फिर उसी अधूरे व्रत के साथ शुरू होगा। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा जिस राह को चुनती है
वह उसे अंत तक पूरी करनी ही पड़ती है, चाहे एक जन्म लगे या 10। इसलिए ये बेचैनी सजा नहीं है, यह आत्मा की अंतिम चेतावनी है। और जब तक तू समझेगा कि ये अधूरापन दरअसल आत्मा की छूटी हुई दिशा थी, तब तक सब खत्म हो चुका होगा।